तो प्रश्न आपने देखा, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, यदि u बराबर साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि यू आर बराबर एन की घात आर इंटू वन प्लस माइनस वन की घात आर इंटू साइन टू एन एक्स और घात में कितने, एक बटे दो, जहाँ यू आर क्या है, यू का एक्स के सापेक्ष, यू का एक्स के सापेक्ष आरवा अवकल गुणांक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। आपको दिया क्या है, दिया है आपको u बराबर कितना है, साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n बार अवकलन करेंगे, तो क्या होगा, n बार नहीं सॉरी, हमको कितने बार करना है, r बार। देखो जो सिद्ध करना है ना, वहां पे यू आर लिखा हुआ है, सिद्ध करना है वहां पे क्या लिखा हुआ है, यू आर का मतलब r बार अवकलन करना है, क्योंकि नीचे बोल रहा है यू का x के सापेक्ष आरवा अवकल गुणांक है, तो हमको दोनों ओर r बार अवकलन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों ओर r बार अवकलन करने पर, तो u का r पर अवकलन करने से जो चीज बनती है उसको यू आर बोला गया, प्रश्न खुद बोल रहा है यू आर करके उसको लिखो करके। और इधर r पर अवकलन करने, तो r पर अवकलन करने को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखो डी आर, जैसे n बार अवकलन करते हैं तो अपन डी एन लिखते हैं, n बार अवकलन करना होता तो क्या लिखते हैं, डी एन, r पर अवकलन करना तो डी आर। दोनों का ऐसे करेंगे हम लोग, साइन एन एक्स, डी आर इसमें भी लगाएंगे कॉस एन एक्स में, ये ऐसा समझ में आया कि नहीं है। अब देखो यू आर हो गया, अब साइन एन एक्स का आर पर अवकलन करने से कितना आएगा बताओ जरा, साइन एन एक्स का आर पर अवकलन करने से कितना आएगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको बतला रहा हूँ, ध्यान से देखना, साइन ए एक्स प्लस बी अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे तो बी है ही नहीं, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे सिर्फ ए एक्स वाला दिख रहा है पैटर्न, प्लस बी वाला दिख नहीं रहा है, तो प्लस बी को हटाओ, है ना। साइन ए एक्स का अगर मेरे को कोई एनवा अवकलन पूछता है तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, उसका उत्तर, एक्स का गुणांक कितना है, ए, तो ए की घात एन बार अवकलन कर देना, इसलिए ए की घात एन आ जाता है, ये पूरा सूत्र डिराइव किए थे अपन, आप लोग सूत्र देखिएगा, ए की घात एन साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू, होता है कि नहीं होता है। तो उस हिसाब से यहाँ कितना होना चाहिए, देखो जो रोल यहाँ ए का है ना, वो रोल यहाँ एन का है, तो जैसे यहाँ पे ए की घात एन आता था, वैसे यहाँ क्या आएगा बताओ भला, हाँ क्यों, क्योंकि ये एन बार अवकलन करते थे, घात में एन आया है, देखो एन बार अवकलन करते थे इसलिए ए की घात एन आया है, यहाँ आर बार अवकलन कर रहे हो और ए की जगह एन लिखा है, इसलिए क्या आएगा, एन की घात आर साइन एन एक्स प्लस, अब एन बार अवकलन करते थे तो एन पाई बाई टू, हाँ गुड, आर पाई बाई टू आएगा। आ रहा समझ में अच्छे से, ऐसे नहीं आएगा, आएगा ना, ये ऐसे हो गया। इज इट क्लियर, चलो उधर बताओ क्या होगा, एन की घात आर, सेम कॉस में भी वही होगा, एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू, आर पाई बाई टू, ठीक है। चलिए अब सुनिए ध्यान से क्या होगा, अब देखो दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यू आर बराबर, इधर कॉमन क्या निकल रहा है, एन के पावर आर कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या बताइए, साइन एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू कॉस एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू, समझ में आया कि नहीं है, कोष्टक बंद। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आगे समझ में इतना बढ़िया से, लेकिन जो सिद्ध करने हैं उस टाइप का तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, कुछ और ही दिख रहा है, सिद्ध तो एकदम कुछ अलग ही टाइप का लिखा हुआ है। तो जो सिद्ध करना है उसमें घात में कितना है, और हमसे तो कहीं 1/2 आया ही नहीं है अभी तक, लेकिन आएगा। अब कैसे आएगा ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखिए कैसे आएगा, इसके लिए आप लोग एक चीज एकदम अच्छे से सुनिए, जैसे ये क्या लिखा है बताओ भला, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी लिखा है,
अब मैं a प्लस बी में वर्ग कर दूं तो आप लोग बोलोगे जबरदस्ती कैसे वर्ग कर दिए, यहाँ तो कितना लिखा है और इधर कितना लिखा है, तो गड़बड़ है। तो मैं बोलूंगा सर इधर a प्लस बी लिखे हो, इधर वर्ग क्यों लिख दिए, इधर कुछ, अब वर्ग कर ही दिए हो तो कुछ ऐसा करो कि भैया a प्लस बी वापस आ जाए। तो वर्ग करके अगर मैं वर्गमूल कर दूं तो काम बन जाएगा, तो उससे क्या होगा, वापस वर्ग और वर्गमूल कट करके फिर से क्या आ जाएगा a प्लस बी। यानी कि अगर कोई चीज लिखी है और आप उस पर क्या कर दें, वर्ग कर दें, और उसको बैलेंस करने के लिए वापस क्या कर दें, वर्गमूल कर दें, यानी रूट लगा दें, तो आपका कुछ दिक्कत वहां पे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, साइन एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू प्लस कॉस एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू जो लिखा है, इस पूरे में क्या कर रहे हैं पता है आपको, वर्ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वर्ग करने के पश्चात उसमें वर्गमूल भी लगा रहे हैं। क्लियर है, तो ये समझ में आया नहीं, इसी से हुआ है ये। और जो सबसे सामने में एन की घात आर था ना, वो अपनी जगह बरकरार है, देखो रूट तो अलग लगा है ना, एन की घात आर अलग से। क्लियर है कि नहीं बताओ, पक्का। चलिए अब देखो क्या होगा, ये u की घात, सॉरी ये तो u आर है, ये एन आर हो गया, एन की घात आर। अब सुनो, ये वर्गमूल जो लगा है, चलो उसको वर्गमूल रहने देते, पहले अंदर की चीज को सॉल्व करते चलो। अब देखो ये a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, सूत्र बताओ। तो a का वर्ग मतलब किसका वर्ग, साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू, फिर प्लस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर रहेगा नहीं आएगा। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, अपन बचपन से पढ़ते आए हैं। हो भाई, तो जब वो 1 हो जाएंगे तो सोचो, ए का जो आप बोल रहे हो ना, a प्लस बी का वर्ग मतलब a का वर्ग धन b का वर्ग, तो a का वर्ग धन b का वर्ग उन लोग कौन होंगे, वो होगा साइन का वर्ग धन कॉस का वर्ग, और जुड़ के कितना हो चुका होगा, 1 हो गया, देखो डायरेक्ट। फिर कौन बचेगा, 2ab, a का वर्ग धन b का वर्ग के बाद कौन आता है, तो 2a, यही है a, साइन एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू, अब b कौन है, ये cos nx प्लस आर पाई बाई टू। क्लियर है कि नहीं बताओ, नहीं वो a का वर्ग धन b का वर्ग इसमें छुप गया है, और धन 2ab। क्लियर है, और पावर में कितना है, ये जो रूट बड़ा वाला रूट दिख रहा है ना, वो पावर में 1/2 बन गया, उसको पावर में 1/2 बना दिए। क्लियर है, चलिए अब आगे देखो, ये n की घात r हो गया। अच्छा आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़े होगे, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, याद है आपको। तो देखो ये 2 है, साइन है, थीटा है, कॉस है, थीटा है, पता है क्या होगा बताओ, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है बताओ, हाँ तो लगाओ चलो, 1 प्लस, और ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा। आप एक काम करते हैं, sin 2 थीटा आप अगर करते हैं तो कुछ होगा, हाँ चलो कर देते हैं, चलो करो, कितना होगा sin 2 थीटा, यानी कितना होगा sin 2, और थीटा की जगह कौन है, एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू। क्लियर है, देखिए sin 2 थीटा, और पावर में कितना 1/2। क्लियर है कि नहीं बता दो, ठीक है, यहाँ पे पहले छोटा कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, थीटा की जगह ये है ना, ये थीटा की जगह है, तो sin 2 थीटा हो गया, डाउट तो नहीं है ना। चलो अब कितना होगा बताओ, यू आर बराबर एन की घात आर। अब सुनो भैया, देखो ध्यान से, 2 को अंदर गुना करो, क्या होगा बताओ, 2nx प्लस आर पाई, काय को भाई, क्योंकि 2 कट जाएगा, गुड, और पावर में कितना हुआ 1/2। क्लियर है, अब यहाँ पर आप एक और फॉर्मूला पढ़े होगे, साइन ए प्लस बी यानी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, अब वो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, लगाओ, क्या होगा बताओ, साइन
ए, ये ए मानो उसको, है नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या? पावर में 1/2। ठीक है, उसके बाद ना ये साइन आर पाई दिख रहा है क्या इधर? इसके कारण ये पूरा समस्त पद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि याद रखना साइन एन पाई 0 होता है, फिर चाहे एन का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, तो उसी रूप में दिख रहा है साइन आर पाई। तो ये साइन आर पाई कितना हो जाएगा? 0। आर कोई भी पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, चाहे शून्य पूर्णांक, ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? आर बार अवकलन कर रहे हो, तो ये आर कोई पूर्णांक ही होगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 50 करोड़ जो भी होगा। आर की वैल्यू 5.5 या 5.25 तो नहीं होगी, आर मतलब कोई पूर्णांक होगा, समझ में आ रहा है? तो साइन आर पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 गुणित इतना मतलब ये पूरा नष्ट, खत्म। ये सूत्र याद रखियो, ठीक है। अब कौन बचा बताओ? अब बचा कौन? कौन बचेगा? कौन बचा? ये बचा ना, तो मैं लिखता हूं उसको अब, यू आर बराबर एन की घात आर 1 प्लस, अब सुनो एक और सूत्र याद रखना, कॉस आर पाई बराबर होता है -1 की घात में आर। क्या होता है? पूछो कैसे, पूछो ना कैसे, पता है? नहीं पता? मेरे को पता है। नहीं, ये कॉस, ये तो नष्ट हो गया, ये तो 0 हो गया पूरा। ये वाले में मैं इस टुकड़े को देख रहा हूँ, कॉस आर पाई, तो उसको कितना लिखा हूँ? -1 की घात में आर। तो ये कैसे हुआ वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो कॉस 0 का मान 1, यहाँ आर का मान 0 1 2 3 4 रखते जाओ आप। चलो आर का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। आर का मान 1 रखो तो 1 इंटू पाई यानी पाई, कॉस पाई का मान -1 होता है। आर का मान 2 रखो, 2 पाई, कितना हो जाएगा? 2 पाई, फिर से 1 हो जाएगा इसका मान। चलो आर का मान 3 रखो, कॉस 3 पाई, फिर से माइनस में, समझ आ रहा है? यानी जब जब आपके पास आर का मान विषम 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 आ रहा है तब तब -1 हो रहा है, और जब जब आर का मान सम सम रख रहे हो तब तब +1 हो रहा है। उसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख दिया, -1 की घात में आर। जब जब आप आर का मान दोनों पक्षों में सम सोचोगे तो 1 पाओगे, क्योंकि -1 की घात में सम संख्या लिख के देखो वाला, जैसे आर का मान आप 10 सोचो, 10 सोचो तो कितना होगा बताओ वाला? 10 कॉस 10 पाई, क्या होगा? कॉस 10 पाई, -1 की घात में 10, -1 की घात में सम संख्या होता है तो उसका मान 1 होता है, समझ में आ रहा है? और उसी पैटर्न पे आप देख लो, जब जब आर सम हुआ है तब उसका मान 1 होगा, जब जब आर सम होगा तो कॉस आर पाई का मान कितना होगा? 1 होगा। जब आर के, जैसे आर का मान आप यहाँ पे आर बराबर मान लो 15 सोच के देखो तो कितना होगा बताओ भला? कॉस 15 पाई, तो कितना होगा? -1 की घात में 15। अब -1 की घात में विषम संख्या आता है ना तो उसका मान -1 होता है। क्लियर है? तो इसलिए कॉस आर पाई की जगह में -1 की घात आर लिख सकते हैं नहीं हम लोग? तो ये -1 की घात में आर हमने लिखा, और साथ में कौन है? साइन 2nx, और पूरे घात में कितना है? देखो अब वैसे दिख रहा है क्या जो सिद्ध करना था उसी टाइप का? एकदम हूबहू दिख रहा है ना वैसे। तो ये हूबहू आ गया आपका आंसर, यही सिद्ध करना था आपको। क्लियर है क्या? कहीं भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए।